नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मासा के शेष पर आधारित प्रश्न। जैसे सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब 9 शेष बचने को कह रहा है तो यदि आपको इसका तरीका नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों का एलसीएम लेके तीनों संख्याओं का और 9 घटाएंगे। लेकिन ये संख्याएं सब सम और विषम मिक्स होने के कारण एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी निकालने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन इसका सही करने का तरीका क्या है कि जब यहाँ शेष की कह रहा है कि 9 शेष बचें तो आपको क्या करना है, 134 में से 9 घटाने हैं, 159 में से 9 घटाने हैं और 184 में से 9 घटाने हैं तीनों संख्याओं में, क्योंकि यहाँ कह रहा है प्रत्येक दशा में। जब प्रत्येक दशा की कही है तो हम प्रत्येक संख्या से घटाएंगे और जो संख्या आएंगी उसका हम एचसीएफ लेंगे। तो 134 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ कितने बचेगा, 14 में तो 9 गए, 5 और 2 1, 125। यहाँ आपका होगा 150 और यहाँ होगा आपका 175। अब यहीं हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के 2 से कट जाएगा लेकिन ये संख्या नहीं कटेंगे तो यहाँ हम 5 से काटेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15 0, 5 3 15, 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 6 30, 5 7 35। अब ये संख्या इससे ज़्यादा नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो यही दोनों आंसर हैं, 5 गुणा 5 अर्थात 25। यही आपका क्या है आंसर। यदि यही कहते हैं कि क्रमशः भाग देने पर प्रत्येक दशा की जगह प्रश्न में होता क्रमशः 9, 8, 7 शेष बचे, तो जो संख्या यहाँ क्रमशः दी होंगी तो दी गई संख्याओं में से क्रमशः घटा देंगे और एचसीएफ निकाल लेते। इसी प्रकार से इसे हल करते। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या में 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। क्वेश्चन में आ गया क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बड़ी से बड़ी संख्या आ गई है तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। और यहाँ क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब ये पहले या ये बाद में, तो ये पहले या ये बाद में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 11 कम कर देंगे और यहाँ हम 15 कम कर देंगे। तो जब हम 11 कम कर देंगे संख्या क्या बचेगी, 4 में तो 1 गया, 3, 3 में तो 1 गया, 2 और 9 2, 29 23। अब यहाँ क्या होगा, 14 में तो 5 गए, 9, 4 में तो 1 गया, 3 और 2 3, 32 39। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लेंगे भाग विधि से। तो यहाँ 29 है, पीछे के 2 अंक छोड़ देंगे, यहाँ 2 अंक छोड़ देंगे, तो 29 और 32 एक बार जाएगा तो कितना आएगा, 29 23। 9 में 3 गए 6, 3 में 2 गए 1, 12 में तो 9 गए 3, 2 में 2 गया कुछ नहीं। अब हमें 316 का भाग इसमें देना है, 29 23 में। अब पीछे के 2 अंक छोड़ देंगे इधर भी, तो 3 निम 27 और 3 9 30, 30 या ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ 29 ही है, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 छक 54 हासिल 5, 9 1 9 5 14 हासिल 1, 9 3 27 और 1 2844 घटा देंगे। 13 में थे 4 गए 9, अब यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 11, 11 में थे 4 गए 7, 8 में तो 8 गए कचना, 2 में 2 गए कचना। अब 79 का भाग हम 316 में देंगे। पीछे का 1 अंक दबा लिया, इधर 1, तो 7 चक 28 न चौक 36, 4 बार, 4 निम 36, 3 4 7 28 और 3 31, 79। तो यही आपका जो 79 है
क्या है आंसर। यहाँ सवाल में क्रम से कहा है तो पहले 11 फिर 15, तो पहले हमने 11 घटा लिया फिर 15 घटा लिया, जो संख्या आई है उसका हमने भागविधि से HCF निकाल लिया। अब इसका हमने भागविधि से इसलिए निकाला है क्योंकि गुणनखंड विधि से आपको इसके फैक्टर काटने में बहुत परेशानी होती है, जब बड़े सवाल को हम तुरंत भाग विधि से ही निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियाँ बनाता है। प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात करो। 3 ढेर हैं और 3 ढेरों के जब वो बराबर बराबर ढेरियाँ बनाता है तो उसमें प्रत्येक ढेरी से एक फूल शेष रह जाता है। तो जब शेष की बात आ गई है तो हम यहाँ भी एक कम कर देंगे, यहाँ भी एक कम करेंगे और यहाँ भी एक कम करेंगे, और बची हुई तीनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे। कहने का मतलब मासापा उसका हम निकाल देंगे। तो जब मासापा निकालेंगे तो बचे कितने, 76 में तो 1 गया 75, 151 में तो 1 गया 150 और 226 में से 1 गया 225। तो यहाँ आपका आ जाएगा 75, 150, 225। इसके हमें क्या निकालने हैं, फैक्टर। अब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ऐसे सवालों को सॉल्व करना है तो फैक्टर न काटें तब भी चल जाएगा। कैसे, जैसे मान लिया ये 225 यहाँ सबसे बड़ी संख्या है और यहाँ 150 है और यहाँ 75 है। यदि हम 75 सबसे छोटी संख्या को HCF लेते हैं तो ये देखते हैं कि 75 का इस संख्या में और इस संख्या में भाग जाता है। यदि 75 का इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाता है, अर्थात ये 150 और 225 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो यही संख्या आपकी क्या होगी, HCF। HCF में हमेशा छोटी संख्या आती है और LCM में हमेशा बड़ी संख्या आती है। अर्थात HCF बड़ा होता है, LCM बड़ा होता है और HCF छोटा होता है। ये हमेशा छोटा होगा और ये हमेशा बड़ा होगा। तो यदि आप डायरेक्ट निकालेंगे तो 75 का भाग 150 में 2 बार जाएगा, 75 का भाग 225 में 3 बार जाएगा। यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 75, 150 और 225 हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तिप्चे 15, तिप्चे 15, 3 सत्ते 21, तिप्चे 15। 5 से काटेंगे, 55 25, 5 9 50, 5 1 5, 55 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 9 10, 5 3 15। तो 55 25, 25 3 75। 3 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ गया, 75। चाहे तो आप ऐसे निकालें और चाहे यहाँ आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 321, 51, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। सवाल बिल्कुल ही घुमा हुआ है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ किसी भी संख्या को ओपन नहीं किया गया। जब इस यहाँ पर सवाल में कोई संख्या ओपन नहीं की गई है तो हमें सवाल को इन तीनों संख्या से ही बनाना है। तो इसे बनाने के लिए एक तरीका होता है कि यदि हम, ये तो क्लियर है कि इसका हमें HCF चाहिए क्योंकि समान शेष बचने की कह रहा है। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 351, 524, 697 की फैक्टर काटेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसको करने के लिए एक तरीका होता है कि जो बड़ी संख्या होती है उससे हम छोटी संख्या को घटाते हैं। यदि यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं
तो इसमें से दो संख्याएं बड़ी हैं और एक संख्या छोटी है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन है? 351। उसके बाद आपकी दूसरे नंबर पे 351, 524, उसके बाद 697। तो ये तो क्लियर है कि इसमें दो संख्याएं बड़ी हैं, एक संख्या छोटी है। लेकिन 351 इन दोनों के लिए छोटी है। तो जब इन दोनों के लिए छोटी है तो हमें दोनों से घटाना है। कैसे घटाना है वही हमें देखना है कि जो 524 हैं ये इससे बड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 524 में से पहले हम 351 घटाएंगे। जैसे 524 माइनस के 351। ठीक। अब आप देखेंगे कि 697 के लिए ये भी छोटी है और यह भी छोटी है। तो हमें 697 में से ये दोनों संख्याएं घटानी हैं। 697 माइनस के 351 और 697 माइनस के 524। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 4 में 1 गया 3, 12 में 5 गए 7, 4 में 3 गया 1। अब 697 351, तो 7 में 1 गया 6, 9 में 5 गए 4। अब यहाँ कितना? 6 में 3 गए 3, 7 में 4 गए 3, 9 में 2 गए 7, 6 में 5 गया 1। ये तीन संख्याएं ज्ञात हुई। जब ये तीन संख्याएं हमें ज्ञात हो गई और हमें HCF लेना है। क्या लेना है? HCF। या तो आप भाग निकाल लें, 173, 346, 173। 173 से काट देंगे तो 173 एक बार, दो बार, एक बार। जैसे ही हमने यहाँ काट दिया, इंक अधिक है, एक 173, 346, 173। 173 कॉमन है तो 173 से काटेंगे एक बार, 17 दूनी 34 दो बार और एक बार। तो कितना आ गया? 173। आप यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे कि 173 बराबर है। अब 173 का संबंध 346 में दूने का है, अर्थात 173 का भाग 346 में जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया 173 गुणा 2। तीनों में ये संख्या कॉमन है, तो जो कॉमन होती है वही HCF होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ध्यान रखने की बात ये है कि यदि यहाँ चार संख्याएं दी होती, तो पहले हम इसमें से इसको घटाते, फिर इसमें से इन दोनों घटाते, फिर यहाँ जो संख्या दी होती उसमें से हम इन तीनों को घटाते, क्योंकि जो बड़ी है उससे छोटा घटाना। यदि ये दो संख्याएं हैं तो इसमें एक बड़ी होगी, तीन संख्याएं हैं तो दो संख्याएं बड़ी होंगी, चार संख्याएं हैं तो तीन संख्याएं बड़ी होंगी। इस तरीके से इसे हम हल करेंगे। अंतिम क्वेश्चन 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में और समान शेष बचे। और उसके साथ साथ यदि यहाँ तक ये सवाल होता तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह होता, लेकिन नहीं, इसमें बढ़ा दिया है, तथा वह शेष भी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना है कि वह शेष भी बताना है कि वह शेष कितना है। तो आप देखेंगे कि जब ये तीन संख्याएं दी गई हैं तो इन तीनों संख्याओं में पहले तो हमें क्या निकालना है कि HCF के लिए पर्याप्त संख्या कौन सी है। तो HCF के लिए हम पर्याप्त संख्या निकालेंगे। तो यहाँ तीन संख्याएं दी गई, जब तीन संख्याएं दी गई हैं तो पहली संख्या को हम दूसरी संख्या से घटाएंगे, फिर तीसरी संख्या से हम दूसरी संख्या को घटाएंगे और उसके बाद तीसरी संख्या से हम पहली संख्या को भी घटाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 863 से हम 545 घटाएंगे, फिर 969 से हम 863 को घटाएंगे, फिर 969 से हम 545
45 को घटाएंगे, जो संख्या आएगी उसका हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ हम घटाएंगे 863 से, तो 13 में तो 5 गए 8, यहाँ कितने हो गए 5, 5 में 4 गया 1, 8 में 5 गए 3, कितने बचे 318। 9 में तो 3 गए 6, 6 में 6 गए 0, 9 में 8 गए 1, 13 में 5 गए 8, और यहाँ कितने बचे 5, 5 में 4 गए 1, 9 में थे 5 गए 4, 9 में 5 गए 4, नहीं गलत हो गया 545 है। 13 में तो 5 गया 8 बचे। अब यहाँ कितने बचे 5, 5 में 4 गया 1 बचा। 863 कहाँ है, ये 969 है, कभी गलत हो रहा है। तो 9 में तो 5 गए 4, 9 में तो 5 गए 4, 6 में से 4 गए 2, और 9 में तो 5 गए 4। अब इनका हमें क्या निकालना है HCF। यदि इनको हम सॉल्व यहाँ करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप यहीं देखेंगे कि यहाँ 106 हैं और 106 से ये 3 गुने हैं, कितने हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहीं डायरेक्ट फैक्टर के हिसाब से, तो ये आपका हो जाएगा 106 गुणा 3, क्योंकि 100 306 18, और ये आपका 106 ही बचेगा। ये आपका हो जाएगा 106 गुणा 6 चौक 24। तो जो आपका जो 106, ये तीनों संख्याएं यहाँ क्या मिल रही हैं कॉमन, तो यही आपका जो 106 है वो क्या निकल के आ गया HCF। जब आपका ये 106 HCF निकल के आ गया, यदि यहाँ से लेकर ये सवाल एक्स्ट्रा ना होता तो इसका आंसर यही था, लेकिन नहीं, अब उसने पूछा है वह शेष भी ज्ञात कीजिए। तो जब प्रश्न में शेष ज्ञात कराने को कहता है तो जो आपकी संख्याएं ये दी गई हैं 545, 863, 969, किसी एक संख्या में आप इस HCF का भाग दे सकते हैं और जो शेष आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम 106 का भाग सबसे छोटी संख्या को ही लेंगे, 545 में देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 छक 30 और 5 एकन 5, 530, तो 5 में 0 गया 5, 4 में 3 गया 1, कितना आ गया 15। कहने का मतलब ये है कि यदि 15 जो शेष है, यहाँ प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वो कितना है 15। यदि आप इन तीनों संख्याओं से 15 को घटा देंगे तो 106 ही उसका डायरेक्ट HCF आएगा। इस तरीके से ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, इससे आपको सारी नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।